मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने आज कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें सर्वाइवर्स, उनके परिवार और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विशाख जी, माननीय जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर आलोक गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर एवं हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। यह आयोजन सर्वाइवर्स की ताकत और उनके सहन शक्ति को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें प्रेरणादायक सर्वाइवर्स की कहानियों, मनोरंजक खेलों, वेलनेस सत्रों, संगीत प्रदर्शनों और कैंसर के बाद जीवन पर विशेषज्ञ वार्ताओं को प्रदर्शित किया गया। उपस्थित लोगों ने शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग लिया, जबकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सर्वाइवरशिप केयर पर मूल्यवान जानकारी साझा की। 500 हीलियम गुब्बारों का प्रतीकात्मक रिलीज 500 हीलियम गुब्बारों का प्रतीकात्मक रिलीज एक अविस्मरणीय क्षण था, जहां हर गुब्बारा एक सर्वाइवर की यात्रा को दर्शाता हुआ उम्मीद से भरे भविष्य की ओर बढ़ता दिखा। लाइव संगीत ने उत्सव के माहौल को और बढ़ा दिया, जिससे उपस्थित लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। देखिए, मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा कैंसर सर्वाइवर और उनके परिवार का एक यहाँ पे गैदरिंग आयोजित किया गया है और ऐसे स्टॉल यहाँ पे आयोजित किए गए हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स के द्वारा जो कैंसर के जो पूरे ट्रीटमेंट और उसे सर्वाइव करने के बाद उन्होंने कुछ संरंभ शुरू किए और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उसका एक बहुत अच्छा एक प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पे उन्होंने किया है। निश्चित रूप में मुझे लगता है कि बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद द सर्वाइवर्स वो जिस प्रकार मोटिवेट होकर के जिंदगी पर आगे बढ़ने का वो प्रयास वो कर रहे हैं और उसके लिए डॉक्टर्स की टीम और मैक्स हॉस्पिटल किस प्रकार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक सराहनीय कार्य है और इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मुझे मिला और निश्चित रूप में सर्वाइवर्स के जो स्टोरीज उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप में मुझे लगता है कि व्यक्ति को वो मोटिवेटिंग भी है, चूंकि इस प्रकार के एक विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद कैसे वापस जिंदगी में आगे बढ़ने का एक पूरे होश के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप में वो बहुत सराहनीय। देखिए, ये है कार्निवल ऑफ होप, है ना, इसका नाम हमने रखा है निडर हमेशा। तो 2 मैसेजेस यहाँ पे कम्युनिकेट होते हैं कैंसर से जुड़े हुए। जैसा मैंने बताया कि कैंसर का डायग्नोसिस दी एंड नहीं है ना, ये जैसे मूवी खत्म हो गई वो नहीं है। यहाँ से हमारी पार्ट 2 सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है और हमने देखा हमारे कितने सर्वाइवर्स हैं यहाँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, किसी पे निर्भर नहीं है और बहुत हेल्दी एक लाइफस्टाइल उन्होंने रखा हुआ है। तो पहला मैसेज तो ये है कि ये कार्निवल ऑफ होप है। किसी को कैंसर डायग्नोसिस है तो वो दी एंड नहीं है, यहाँ से नई होप स्टार्ट होती है। सेकंड है निडर हमेशा। निडर हमेशा का मतलब कि अगर हम निडर हैं, अगर हमारे अंदर भय नहीं है, तो हम कैंसर के डायग्नोसिस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही कैंसर जो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा तो वो ठीक हो सकता है, अगर एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस हुआ है तो भी उसको ट्रीट करने के बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, जहाँ पे पेशेंट्स कैंसर के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। तो निडर रहना है हमें और एक होप लानी है, अवेयरनेस लानी है कैंसर से। इसके रोकथाम के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रोकथाम तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना है ना, किसी भी प्रकार से, चाहे वो तंबाकू चबाने वाला हो या स्मोकिंग हो। सबसे पहले तो यही है। फिर जो खान पान है, आजकल हमारा व्यायाम नहीं हम करते हैं, इस सब चीजों पे ध्यान देना है ताकि हम उस रिस्क को कम कर सकें। सर्वाइवल कार्निवाल के विषय में कैसा लगा? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रहे हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। अक्सर इनमें से काफियों की दवा बंद हो चुकी है, कईयों की दवा चल रही है, कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट फॉलो अप, तो उनके लिए इनकरेजमेंट है कि वी कैन फाइट द डिजीज। कोई उदास होने की जरूरत नहीं है कि साहब हमें कैंसर हो गया तो बस हमारा एंड ही है, ऐसा नहीं सोचें। ज्यादातर मरीजों में ये संभव है कि उनकी सेहत को बेहतर भी बनाया जा सके, उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव किया जा सके। कम से कम या काफी हद तक मरीजों को ये कोशिश की जाए कि वो अपने पुराने काम पे लौट। सर, कैंसर को क्यूर करने में न्यूरो साइंसेज का कितना अहम योगदान होता है? देखिए, जैसे कैंसर बॉडी के हर अंग में होता है, उसी तरह से कैंसर ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में।
तो जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कैंसर होते हैं उसका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन करते हैं, और उसमें मेनली सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। इनिशिएटिव के लिए अस्पताल और पूरी कैंसर टीम को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि कैंसर के अगेंस्ट जो भी आप उसे प्रयास कहें, जंग कहें, जो नाम भी देना चाहें, पर अवेयरनेस, जागरूकता और साथ में प्रिवेंटिव चेकअप ये जरूरी है। जितना अर्ली आप उसको डिटेक्ट करेंगे उतना चांस है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। यही चीज और भी कई बीमारियों में लागू होती है। हार्ट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज है, वगैरह वगैरह। मगर कैंसर क्योंकि इतना एक तरह से डरावना शब्द माना जाता है, तो इससे ये लोगों को समझाना शायद आसान हो सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहाँ पे कैंसर की सर्जरी मैं ही करता हूँ। अगर एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ब्रेस्ट बचाने की, जो ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है, उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अत्याधुनिक जो उपकरण हमारे यहाँ अवेलेबल है वो है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक से कैंसर की सर्जरी बहुत ईजी होती है और इससे जो भी हमारे जो सूक्ष्म जो कैंसर के सेल्स वगैरह हैं वो सब हम लोग इजीली देख सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट जो कैंसर की सर्जरी से है वो बहुत कम रहते हैं। तो कैंसर में मेन इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आजकल हम लोग में जो 70-80% पेशेंट है अवेयर नहीं है, वो लगता है कि कैंसर हो गया है तो वो नहीं रहेंगे। आज कम से कम मेरे 100 पेशेंट बाहर से आए हुए हैं ऑल ओवर द यूपी, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो आज नहीं मतलब 1 साल नहीं 2 साल 4 साल 5 साल से कैंसर सर्वाइवर है। उनको कोशिश करके हमने बुलाया है, बहुत नहीं आ पाए हैं। तो कैंसर एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक करेज और लीडर बहुत जरूरी है, उसी से ही हम जीत सकते हैं। कैंसर का अगर देखा जाए तो मेरा परिवार ही करीब करीब कैंसर से पीड़ित था। 2022 में हमारे भाई साहब को कैंसर हुआ, उनका इलाज मैं यहाँ से टाटा, मुंबई, हरियाणा कराते परेशान हो गया। लास्ट में 2023 में वो एक्सपायर कर गए। उसी टेस्ट के बीच में मेरे मुंह में छाला पड़ा, तो मैं सबसे पहले कुछ दिन टाटा मुंबई गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मेदांता गया और सारे हॉस्पिटल में गया। तो फिर शशांक चौधरी के बारे में पता चला, तो हम उनसे मिले, वो उनका बिहेवियर हर चीज पेशेंट के प्रति अच्छा लगा। फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब मेरे ट्रीटमेंट से ये हुआ, पहले तो मैं ऑपरेशन से पहले बहुत डर गया था, अपनी लाइफ में एकदम घबरा गया था, बस मेरे जीवन का अंत है, जैसे मेरे रिश्तेदारों में और या मेरे भाई का डेथ हुआ। इन बार जब से शशांक सर से मिले उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद इनके बिहेवियर, इनके व्यवहार और इनके ये जो मेरे साथ पेशेंट के पास अपनापन था, वो कहे हिम्मत मत हारो, आपको जीना है। उसके बाद मुझे जीने की नई चाहत मिली। बस जो कुछ हूँ शशांक सर से बदलो। मेरा नाम प्रेमलता सिंह है। कैसा कैंसर रहा था, कैसे इलाज हुआ, कैसा अनुभव रहा, जरा साझा करिए। अनुभव तो एकदम सुपर था, जैसा नाम ही इसका हॉस्पिटल का मैक्स सुपर, तो वास्तव में ये सुपर है कि यहाँ के सभी डॉक्टर्स सब दिल से पेशेंट का इलाज करते हैं। और हमारे डॉक्टर शशांक सर, उन्होंने तो उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि शायद मरीजों का काफी स्तर तक उनका इलाज, वो रोग है उनके मधुर व्यवहार से ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट तो फिलहाल बेस्ट है। और केवल हम डॉक्टर्स की बात नहीं करते हैं, उनके जो असिस्टेंट है, उन वहाँ जो नर्सेस हैं, जो 4th क्लास हैं, सबका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा सुपर हॉस्पिटल है। सर्वाइवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैंसर होता है, लोग डर जाते हैं। हाँ, नहीं रियली उसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले का जो समय था सारी इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, इतना सारी चीजें नहीं थी जो आज अवेलेबल है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, एकदम निडरता से हर चीज, क्योंकि हर चीज का एक है समाधान है। तो इसलिए उनको आगे आना चाहिए और स्पेशली अगर शुरुआत से पता लग जाए तो शुरुआती ट्रीटमेंट कर ले तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि इतना उनका 4th स्टेज या क्या जैसा हो जाएगा। मैं सुमन वर्मा बोल रही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट मतलब 12 से हुआ था। उसके बाद जो है गौरव सर से बात हुई, गौरव सर ने यहाँ शशांक सर को बताया, शशांक सर ने मेरा ऑपरेशन किया, सब सक्सेसफुल रहा। आज 2 साल होने को है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। शशांक सर की नाक के पास मीनू टेंडेंट। कितना समय हो गया ऑपरेट हुए?
अब फिर 6 महीने हो रहा है अभी। कैसा महसूस कर रहे बहुत बढ़िया, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया है हमारे, जो उसमें आलोक गुप्ता और शीशांक चौधरी बहुत बढ़िया है। कैसे धन्यवाद कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद, बच्चे खूब तरक्की करे। कैंसर हो जाता है तो आदमी डर जाता है। नहीं, मैं डरी नहीं, ऐसे डॉक्टर मिले कि डरने दिए ही नहीं, ऐसी बातें करी कि पता ही नहीं चला कि कब चला गया कैंसर।